नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे ईसीआईएल के तरफ से नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिमिटेड के तरफ से नई रिक्रूटमेंट आ गई है। ये देख सकते हैं आपका डेट 5/12/25 रिसेंट ही आया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। Electronics Corporation of India Limited is looking for a dynamic, experienced and result-oriented personnel for various posts purely for fixed contract basis। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा आपको। आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, ये जो जॉब है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है फॉर 1 ईयर, फिर बाद में आपका 4 ईयर तक एक्सटेंडेबल हो जाएगा। पर ये कब होगा? ऑन डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहा 1 साल तक, तो वो लोग आपको 4 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहा तो भी वो लोग आपका टेन्योर एक्सटेंड करेंगे 4 साल तक। इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी। चलिए अब देख लेते हैं कि पोस्ट क्या है। यहाँ देखिए, न्यू दिल्ली का ये है, मतलब नॉर्थ जोन के लिए ये है, ये कोलकाता जोन के लिए है, ये मुंबई वेस्ट जोन के लिए है, और एक है वो है चेन्नई साउथ जोन के लिए है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा जोन पे क्या क्या पोस्ट है। फर्स्ट है आपका, ये डिवीजन वगैरह है, एसएसपीडी 4 पोस्ट है न्यू दिल्ली के लिए। क्या डिसिप्लिन मांगा है? इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में मांगा है सीएससी आईटी ईसीई। और इसमें आपका एक और चीज मांगा है कि आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना मस्ट है। मतलब आप ऑलरेडी कोई कंपनी में काम किए हैं, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, तभी यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे डिसिप्लिन्स है, सीएससी आईटी वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। ओके, और यहाँ पे अपना लोकेशन भी दिया है, न्यू दिल्ली, अमृतसर है। और यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो आप मैच कर लीजिएगा कि कौन सा यहाँ पे आपका है, तो वो आप देख लीजिएगा अच्छे से। कोलकाता जोन के लिए भी वही है, सेम। आपका जो कंफर्ट, आपका जो सुविधा है, आप उस हिसाब से कोई भी जोन पे कर सकते हैं। ये मुंबई लोकेशन के लिए है। यहाँ पे आप देख ले सकते हैं, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में आपको ये सब मांगेगा वो लोग। आपका अगर ये सब रहेगा तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अच्छे से देख लीजिएगा ये सब आप। साउथ जोन के लिए भी वही है, सेम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑल। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट टेन्योर एक्सटेंडेबल अप टू 2 ईयर इंक्लूडिंग द इनिशियल 1 ईयर। ठीक है ना? इनिशियल 1 ईयर रहेगा, फिर बाद में 2 साल के लिए एक्सटेंड होगा। नाउ अब बात करते हैं आपका प्राइमरी क्राइटेरिया ऑफ एमुलमेंट्स क्या क्या है, आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट का जो पोस्ट है आपका, फर्स्ट पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपका प्राइमरी क्वालिफिकेशन होगा बीटेक या बीई। क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा है एटलीस्ट 60% एग्रीगेटेड, एटलीस्ट 60% होगा, तभी आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे। नाउ द एक्सपीरियंस आफ्टर प्राइमरी क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट, यू आर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपका एज लिमिट 33 ईयर्स, मतलब 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आपका ये सैलरी,
ये आप देख लेंगे। और पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट है और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये सब पोस्ट है, ये सब क्वालिफिकेशन, ये सब परसेंटेजेस है। आपका क्वालिफिकेशन है, कितना साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और कितने साल, कितने एज एंड सैलरी, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि अगर आप कहीं पे अप्रेंटिसशिप का कोर्स किए हुए हैं, तो भी आप यहाँ पे वो एक्सपीरियंस भी आपका कंसिडर होगा। अगर आप मैक्सिमम 1 ईयर का कोई भी अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, तो भी आपका यहाँ पे वैसे एक्सपीरियंस कंसिडर होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। ये तो हर वीडियो में मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, तो फिर आपको 3 साल तक छूट मिल सकता है। एससी एसटी होगा तो 5 साल तक मिलेगा। अगर आप पर्सन विद डिजेबिलिटीज हैं तो फिर आपको 40% वगैरह 10 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स का ये हर जगह पे ये कंपलसरी रहता है। नाउ हाउ टू अटेंड। दोस्तों ये वॉक इन इंटरव्यू है, कोई भी फॉर्म फिलअप करना नहीं पड़ेगा, कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं है। जस्ट आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। वो फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा अपने पेन से, अपने हाथों से फिलअप कीजिएगा, और उसके साथ आपका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। जैसे रिज्यूमे लेना है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है, जैसे कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेना है और सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। मतलब आप जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे, मान लीजिए आपका आधार हो गया, पैन, वोटर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह, जो भी आप लेंगे ओरिजिनल तो लेना ही है, उसका जेरॉक्स कॉपीज भी लेना है, मतलब फोटो कॉपीज भी लेना है। और हर एक फोटो कॉपीज में आपका सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। हर एक फोटो कॉपीज पे आप अपना साइन करेंगे, तभी वो फोटो वैलिड होगा, वरना अलाउ नहीं होगा। अभी देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट वो लोग मांग रहा है। 10th क्लास सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। मान लीजिए ये बेसिकली ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ये 10th सर्टिफिकेट में रहता है, हर 10th सर्टिफिकेट में रहता है, वो लेना है एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मांगा है क्वालिफिकेशन का, क्या क्या सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स। आपका 10th से लेके आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी जितना तक आप पढ़े हैं, सबका सर्टिफिकेट ओरिजिनल, मार्कशीट ओरिजिनल विथ उसका जेरोक्स कॉपी, विथ इसका जेरोक्स कॉपी पूरा लेना है, सब लेना है। CGPA टू परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट, अगर आपका इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी ये सर्टिफिकेट देता है तो वो आपको ले जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लेना है फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं, उस कंपनी से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है, जहाँ पे वो सर्टिफिकेट पे क्लियरली मेंशन किया रहेगा ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क, कि आप इतने दिन से इतना दिन तक काम किए हैं, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर लीविंग ऑफ द कंपनी, कब आप कंपनी छोड़े हैं, सब कुछ वहाँ पे डिटेल होना चाहिए। And if the candidate is currently working in employment, a copy of appointment order and first and recent pay slip, या फिर अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे अभी भी, तो उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, फर्स्ट एंड रिसेंट पे स्लिप्स आर टू बी प्रोसीड प्रोड्यूस्ड विदाउट फेल। वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। विदाउट फेल मतलब अगर आप नहीं दिखा पाए तो फिर वो शायद रिजेक्ट कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस इंडिकेट Work experience indicate without supporting document shall not be considered, and it's liable to exclude while calculating the post qualification tenure.
वर्क एक्सपीरियंस इंडिकेट्स विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब एक्सपीरियंस अगर है आप और उसका कोई सर्टिफिकेट विदाउट लेकर आप जाते हैं तो फिर भी आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। नाउ कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, अगर ओबीसी हैं, अगर एसटी एसटी कास्ट जो भी कास्ट है आपका, जनरल को छोड़कर अगर आप इन कास्ट के अंदर आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट लेना है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर एफ में है आइडेंटिटी प्रूफ। आधार, पासपोर्ट, वोटर कार्ड जो भी है वो आप ले जाइए अपना। एंड अगर आपका पीडब्ल्यू भी है, अगर डिसेबिलिटीज़ है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है, आप वो भी ले जाएंगे। नाउ द वॉकिंग डिटेल्स, कहाँ पे है ये इंटरव्यू, कहाँ हो रहा है, वॉक इन कहाँ हो रहा है, जोन वाइज देखते हैं। कोलकाता जोन में कोलकाता जोन में डेट है 16/12, 16 दिसंबर 2025 को इंटरव्यू है। कहाँ पे, ये है आपका एड्रेस, ECIL जोनल ऑफिस, APJ हाउस 4th फ्लोर। ये आपका हो गया है कोलकाता का एड्रेस। मुंबई जोन के लिए यहाँ पे, दिल्ली जोन के लिए आपको यहाँ जाना है, चेन्नई जोन के लिए आपको यहाँ जाना है। डेट याद कर लीजिए दोस्तों, 16 दिसंबर 2025 को इंटरव्यू है। सो अभी भी टाइम है। अपना डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रहा है, कुछ जानकारी लेना है तो कमेंट में हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं सब सब कुछ बता दूंगा A to Z। नाउ द सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड बहुत ही सिंपल है दोस्तों। पहले आप जो डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे साथ इंटरव्यू में, वॉक इन में, वो पहले आपका वेरिफिकेशन होगा कि डॉक्यूमेंट आपका करेक्ट है कि नहीं। फिर उसके बाद जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा, उनका ये पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड फाइनल रिकमेंडेशन। बस, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम्स नहीं है, कोई फॉर्म फिलअप नहीं है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। क्राइटेरिया, अगर मान लीजिए इसमें भी परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर क्वालिफिकेशन इसमें देखिए वेटेज एंड मार्क्स कैसे वो लोग सेग्रीगेट किया है। क्वालिफिकेशन, अगर आप बीटेक या डिप्लोमा होल्डर हैं तो उसके लिए आपको 20% मार्क्स वैसे ही मिल गया। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस, रेलेवेंट एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके लिए 30 मार्क्स, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। अभी इसका भी ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस का भी एक सेग्रीगेट किया है कैसे, देखिए। फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट का है तो उसको सेग्रीगेट किया है 15 मार्क्स फॉर इनिशियल फॉर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 15 मार्क्स आपको वैसे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपका 3 साल नहीं है, 2 साल का है, तो 5-5 करके ईच ईयर्स कैलकुलेट होगा। मतलब मान लीजिए आप 1 साल के एक्सपीरियंस है, एक ही साल हुआ है आप काम किए हुए हैं, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 साल हुआ है तो 10 मार्क्स, और अगर 3 साल हो गया है तो 15 मार्क्स। इस हिसाब से वो लोग कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे। ये भी वही सेम है टेक्निकल ऑफिसर का, 10 मार्क्स फॉर इनिशियल 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। एक साल का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स वहीं मिल गया है। अगर 3 साल का है तो 30 मार्क्स वहीं मिल गया है। और लास्ट में आता है पर्सनल इंटरव्यू, वो आपका सिंगल 50 मार्क्स का रहता है। ये हो गया आपका सिलेक्शन मेथड। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपीरियंस फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, इंटर्नशिप, या फिर कोई भी आप प्रोजेक्ट वर्क किए हैं तो वो एक्सपीरियंस नहीं पकड़ा जाएगा। एक्सपीरियंस पकड़ा जाएगा अगर आप कोई कंपनी में काम किए हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर, या फिर कोई भी ऐसा पोस्ट पे काम किए हैं तो वो ही आपको कंसिडर किया जाएगा एज एन एक्सपीरियंस। नाउ द दिस इज अ जनरल कंडीशंस, ये आप दोस्तों देख लीजिएगा। अपना PDF हमें दे दूंगा आपको नोटिफिकेशंस का, या आप कुछ चेंज कर लीजिएगा।
ये पॉइंट सी वाला बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट शुड रेडी टू वर्क एनीवेयर इन द कंट्री एज पर द नीडेड। अब दोस्तों यहाँ पे जो जोन दे दिया है, आप तो सोच लिए कि मैं कोलकाता जोन पे करूँगा तो आपको कोलकाता जोन ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं मुंबई जोन में मिला है, मैं मुंबई जोन के लिए अप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं है। कंपनी चाहे तो आपको वो न्यू दिल्ली भी दे सकते हैं, चेन्नई भी दे सकते हैं, कोलकाता भी दे सकते हैं, एज पर द कंपनी नीड। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड ऑल, ये सब आप देख लीजिएगा भैया। मैं आपको जस्ट इम्पोर्टेंट एंड टू द पॉइंट मैं बता दिया आपको। जल्दी से जाइए और इस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। फॉर्म कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा है फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, ये आपको भरना है। पेन से भरना है, हाथ से भरना है। और दोस्तों बेटर रहेगा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही भरें, वो जनरल है सबके लिए। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखिएगा, यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी क्या है, आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका क्या, आपका प्रेफरेंस है वो आप डालिएगा। एप्लीकेशन नेम, मदर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो आप रिसेंट फोटो पेस्ट कीजिएगा। नाउ नीचे है आपका जेंडर, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रिलीजन, जो भी है आप अपना हिसाब से भरिएगा। ईमेल आईडी मस्ट दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेंशन कर दिया है ईमेल आईडी कैपिटल लेटर। हर एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आपका एडमिट कार्ड वगैरह या फिर कॉल लेटर वगैरह सब मेल पे ही आता है आजकल, तो मेल आईडी मस्ट सही से डालिएगा, क्लियरली डालिएगा। और इम्पोर्टेंट बात, कोई फॉर्म भरते वक्त एक बार भी कभी भी ओवर राइटिंग मत कीजिएगा दोस्तों, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर ओवर राइटिंग करेंगे तो। इसलिए बेटर होगा दो दो या तीन फॉर्म प्रिंट आउट करके रखिएगा करेक्शन के लिए। नाउ द एड्रेस, आप एड्रेस डालिए, अपना एड्रेस, क्वालिफिकेशन वगैरह डिटेल्स डाल दीजिएगा, आपका कहाँ पे बोर्ड है, कौन सा डिसिप्लिन है, मार्क्स एंड परसेंटेज क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है डाल दीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन पीरियड कहाँ से कब से कहाँ तक किए हैं, आपका पोस्ट क्या था, अब क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, सैलरी कितना था आपका, और कंपनी से क्यों रिज़ाइन करना चाहते हैं, क्यों छोड़ना चाहते हैं, वो डिटेल भी यहाँ पे आप लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा। नाउ द प्रोफेशनल रेफरेंस, प्रोफेशनल रेफरेंस में मान लीजिए कोई आपका कोई रेफर आप करना चाहते हैं, आपका रेफरेंस रहेगा कोई अगर है तो वो डाल सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में आपका सिग्नेचर कीजिएगा, डेट दीजिएगा, प्लेस देकर फॉर्म रेडी। सो दोस्तों जल्दी से जाइए, फॉर्म फिलअप कीजिए। 16 तारीख को, वैसे फिलअप तो कुछ करना है नहीं, 16 तारीख को वॉक इन है। फॉर्म को फिलअप कीजिए, डॉक्यूमेंट रेडी कीजिए और वॉक इन पे जा सकते हैं, जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। और कोई भी डाउट रहा फॉर्म रिलेटेड, नोटिफिकेशन रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है या फिर डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।